नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई वगैरह आपका चल रहा होगा, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का हमारा क्या टॉपिक है सर, इच एवरी आइदर और नाइदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पीपीटी के थ्रू स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा, हमारे पास क्या है ना सर, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स है हमारे पास कुछ, जैसे कि क्या क्या है सर। तो हमारे पास है इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है ना। इच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये सारा जो है ना सर, ये अपने साथ क्या लेता है? ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है सर? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्वेश्चन उठता है ना कि ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी क्यों लेता है? क्योंकि नाम से यहाँ पे क्लियर है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना सर। क्या है सर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर इसके साथ नाउन लग गया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके साथ नाउन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा सर? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिएगा, नाम से ही क्लियर है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी चीज को क्या करना, बांटना। और ये सब जो इच और एवरी है ना सर, ये क्या काम कर रहा है सर? तो किसी इंडिविजुअल को वो शो करता है, ठीक है ना। इंडिविजुअली वो शो कर रहा है। अब जब इंडिविजुअली शो कर रहा है मतलब एक एक करके, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट भी जब हम किसी चीज को करते हैं तो एक एक करके ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं सर? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गया। फिर हम लोग जब इसके साथ आइदर के साथ हम लोग जब और लगाते हैं, और फिर हम लोग नाइदर के साथ किस चीज का यूज करते हैं सर? तो नाइदर के साथ हम लोग नॉर का यूज करते हैं। तब हम लोग किस चीज का, कौन से वर्ब का यूज करेंगे? मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे? तो याद रखिएगा कि इन दोनों में हम लोग किसका यूज करते हैं सर? तो नियरेस्ट सब्जेक्ट का। जो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सर, नियरेस्ट हो, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं सर? वर्ब का यूज करते हैं। चलिए तो इसको कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे शुरू से। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक था, हमारा स्लाइड्स में बना हुआ है। चलिए, हमारा टॉपिक क्या है सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ठीक है। ये हमारा एसएससी के लिए है ना, सब कुछ के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, सीडीएस, एनडीए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईच एंड एवरी का। तो ईच एंड एवरी का मतलब क्या हो रहा है ना, डिनोट इंडिविजुअल मेंबर्स विथ इन अ कॉलेक्टिव ग्रुप, है ना। ये क्या बात कर रहा है? कॉलेक्टिव ग्रुप में इंडिविजुअली का बात करता है, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमेशा क्या लगता है सर? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा आइदर और नाइदर जो होता है वो क्या करने का काम करता है? दो में से किसी एक को चूज करने का काम करता है। आइदर हमारा क्या होता है? दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, है ना। चलिए, और ये भी अपने साथ क्या लेता है सर? तो सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्या है, बात कर रहा है हमारा, हाँ, आइदर और नाइदर नॉर का बात कर रहा है, कि जो कि हम आपको बताएं कि इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं सर? तो जो नाउन हमारा जो क्लोजेस्ट है ना, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। द वर्ब शुड अलाइन विद द नाउन क्लोजेस्ट टू इट। जैसे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या है सर? आइदर द प्रोफेसर्स और द डीन। अब ध्यान से देखिएगा, अब अब ये देखिए, आइदर द प्रोफेसर और द डीन। अब ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, ठीक है ना। ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है सर? डीन। डीन का मतलब भी हमारा क्या होता है? हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है। तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए तो इसके बगल में हम लोग किसका यूज किए सर? इज का यूज किए, ठीक है ना। किसका यूज किए? इज का यूज किए। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा तो उसका क्या उल्टा है, आइदर द डीन, ये पहले आ गया, प्रोफेसर क्या आ गया? बाद में आ गया। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? तो नियरेस्ट हमारा प्रोफेसर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा दिए? आर का यूज कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइदर और नाइदर नॉर में सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्लोजेस्ट है, उसी के साथ हम लोग यूज कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला है फिर हमारा क्या है सर? फिर ये क्या है हमारा? कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ईच के साथ हम क्या बताएं कि ईच के साथ हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या यूज किया गया है? हैज का यूज किया गया है। नाइदर है हमारा, सिर्फ नाइदर नॉर नहीं। अब जब नाइदर है तो हमारा किसका यूज किया गया है सर? इज का यूज किया गया। यही यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर रहता तो हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? आर हो जाता, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा इवरी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट क्या काम करता है? इंडिविजुअल को काम करता है, इंडिविजुअल का। तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा?
हैज का यूज कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, हैज का, कोई दिक्कत। देखिए एवरी स्टूडेंट एंड एवरी मेंटर, है ना, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी मेंटर, फिर भी हमारे यहाँ पे किसका यूज किए सर, तो सिंगुलर का यूज किए। फिर यहाँ पे क्या है सर, आइदर रोहन। अब यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सर, और लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ ना, जो सब्जेक्ट हमारा क्या जो नियरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा नियरेस्ट क्या है सर, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आई के साथ हम लोग इसका इज का तो यूज नहीं करते, हम लोग आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो एम का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कुछ कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखिएगा इवरी का यूज है ना, यहाँ पे क्या है, इवरी है। अब जब इवरी है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज हैव बेयर। तो इवरी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे सर, इज का यूज करेंगे। हमारा इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इच, फिर से हमारा इच आ गया, इच आ गया, आंख बंद करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। सिंगुलर हमारा कौन सा है सर, हैज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइदर नॉर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, है ना, हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा सर, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। अभी इसके अकॉर्डिंग होगा, ये प्लूरल है, ये क्या है सर, प्लूरल है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा सर, प्लूरल में आएगा। प्लूरल हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा कह रहा है, बेयर, वर, हमारा क्या है वर। हैव बीन तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, है ना, हैव बीन तो यूज होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी देखिएगा आइदर के साथ और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, अब आई लगा हुआ है, तो आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं सर, तो एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो गया आंसर, एम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाइदर, नाइदर लगा हुआ है, इसके साथ नॉर नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे। सिंगुलर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे इज भी नजर आ रहा है सर, यहाँ पे हैज भी नजर आ रहा है, लेकिन हैव बीन लगा हुआ है, तो बीन के लिए हम लोग हैज का यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर, फिर ये हमारा 2019 का सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी है, बहुत इजी है। इच लगा हुआ है सर, क्या लगा हुआ है, इच लगा हुआ है, इच लगा हुआ है, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखिएगा हैव बीन नहीं होगा सर, बर नहीं होगा सर, हैज बीन हो सकता है ना, तो हमारा हैज बीन ही हमारा क्या है सर, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कुछ क्विज का सेगमेंट है, और इस क्विज का सेगमेंट भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, किसमें बताना है सर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन जो छूट गया था उसको बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, क्या लगा हुआ है सर, इच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इच। इच के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। यहाँ पे बर है, कट जाएगा, आर है, कट जाएगा, हैव है, कट जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और बचा नहीं, और नहीं बचा। और ये जो क्विज वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है सर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसके साथ क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट इवरी है, फिर यहाँ पे सर डायरेक्ट नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग होगा, क्लोजेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे सर इच लगा हुआ है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं सर, यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए, ऐसा ऐसा वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग अगर किसी भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत लग रहा है या फिर कंफ्यूज लग रहा है, या तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपके लिए बना देंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, इसको कंप्लीट कीजिए।